काबिले गौर है कि दिल्ली में जब भी कोई नेता जब किसी महिला मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करता है तो फिर लंबा शासन करता है। शीला दीक्षित ने साल 1998 में सुषमा स्वराज को बेदखल कर जब दिल्ली की बागडोर संभाली तो पूरे 15 साल 25 दिन तक सत्तासीन रहीं। अरविंद केजरीवाल ने साल 2013 में शीला दीक्षित को बेदखल कर दिल्ली की कमान संभाली तो 10 साल 1 महीने और 28 दिन तक कुर्सी पर काबिज रहे। अब रेखा गुप्ता ने एक बार फिर एक महिला सीएम आतिशी को बेदखल कर दिल्ली की बागडोर संभाली है। सवाल ये है कि क्या रेखा गुप्ता भी बतौर सीएम लंबी पारी खेलने जा रही हैं? इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में जज्ब है, लेकिन रेखा गुप्ता का आत्मविश्वास बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाए। पहली बार विधायक बनने वाली रेखा गुप्ता का दिल्ली का सीएम बनना बेशक राजनीतिक पंडितों को चौंका गया, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो महिला सीएम पद की रेस में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आपकी आधी में भी जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और संघ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों के करीबी माने जाने वाले आशीष सूद को पछाड़कर विजेता बनी है, वो कोई साधारण महिला नहीं है। पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि के प्रति ये न सिर्फ निष्ठावान हैं, बल्कि प्रखर भी हैं और इन सब के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को साधने का बेजोड़ हुनर भी इनके अंदर है। अभी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव और विपक्षी नेताओं के प्रति बेहद आक्रामक रवैया रेखा गुप्ता के राजनीतिक शिखर पर पहुंचने के 2 अहम टूल बने हैं। अपने पार्टी नेतृत्व को लेकर बयानों में रेखा जितनी आर्टिकुलेट और सौम्य दिखती हैं, विपक्षी दलों पर हमले में वो उतनी ही ज्यादा ब्लंट और प्रखर हो जाती हैं। याद कीजिए 14 दिसंबर 2021 का राहुल गांधी का वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए पूछा था कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। तब रेखा गुप्ता ने मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी को जवाब दिया था कि जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। करीब 3.5 साल पहले राहुल गांधी पर रेखा गुप्ता के इस हमले से ये साफ हो गया था कि वक्त की नजाकत को भांपने का हुनर इस महिला में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल पर भी रेखा ने इतने प्रचंड और बेलौस हमले किए हैं कि आज सीएम बनने के बाद पर्देदारी की नौबत आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिए अपने बयान स्वयं रेखा गुप्ता को सीएम पद की गरिमा के अनुरूप नहीं लग रहे हैं। पर सोशल मीडिया के पोस्ट डिलीट करने का ये कतई मतलब नहीं है कि रेखा गुप्ता पूर्ववर्ती सरकार के प्रति नरम रुख अपनाने जा रही हैं। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। साफ है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान के साथ अतिथियों का अभिवादन करने वाली रेखा गुप्ता नारी शक्ति के भाव से भरी हुई हैं। कहाँ नरम पड़ना है और कहाँ सख्त हो जाना है, इसका कायदा इन्हें मालूम है। याद कीजिए फरवरी 2023 का वो वाकया जब मेयर के चुनाव के दौरान बीजेपी और आप पार्षदों के बीच जूतम पैजार शुरू हो गई थी और तब रेखा गुप्ता ने तेवर के मामले में बीजेपी के पुरुष पार्षदों को पीछे छोड़ते हुए रणचंडी का रूप ले लिया था। यहाँ तक कि एक आप पार्षद को थप्पड़ जड़ने के आरोप भी इन पर लगे थे।
रेखा गुप्ता बेशक मेयर का चुनाव हार गईं, लेकिन असली हार तो उसकी होती है जो हार स्वीकार कर लेता है। रेखा गुप्ता चट्टानी इरादों वाली वो महिला हैं जिन्होंने हारने के बाद भी हथियार नहीं डाले। इसीलिए दो बार मेयर चुनाव हारने और दो बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी ये हथियार लेकर जंग के मैदान में डटी रहीं, जिसका नतीजा सबके सामने है। इंतहाई साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली ये महिला आज दिल्ली के सीएम पद का कामकाज पूरी तन्मयता के साथ संभाल चुकी हैं और उम्मीद है कि इस डाई हार्ड महिला की सदारत में देश की राजधानी दिल्ली का कायाकल्प जनता की आशाओं के अनुरूप होगा।